महाराज दशरथ ने भी किया था सीता के साथ घोर पाप। दोस्तों, सीता हरण की कहानी तो सबको ही जानता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता कि महाराज दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। तो जी हाँ दोस्तों, महाराज दशरथ ने एक बहुत ही बड़ी भूल की थी, जिस भूल के कारण माता सीता को यह सब दुख भोगना पड़ा। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। जिसने भी श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ा, उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में इसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की रचिता की बुक है, उनकी एक चौपाई एक मंत्र का काम करती है। तो चलिए आप लोगों का कीमती समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि महाराज दशरथ से कि माता सीता का हरण करके रावण ले गया। तो दोस्तों, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया और बारात लौटकर वापिस अपने नगर में आई। तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आप लोग ध्यान से गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ 4 बेटों की माँ थी, लेकिन आज के बाद आप 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हो। तो उन्होंने महाराज दशरथ से कहा क्यों? तब महाराज दशरथ कहने लगे कि सास और बहू का क्या धर्म होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का यह धर्म बनता है कि वह उसका ख्याल रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, पराई लड़की सकल राखे हो पलक नैन की नाई। यानी कि जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन करके आ रही है और सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार से आंखों की रक्षा पलक करती है। इसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत प्रकार से उपदेश देकर उनको समझाया, उनका धर्म समझाया। लेकिन उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई कि महाराज दशरथ ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को सीता, मांडवी, सुतकृति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुलाकर एक बात कही कि देखो बेटी, तुम चारों मेरी पुत्री के समान हो, मेरी पुत्री ही हो। तो मेरा एक आदेश है कि तुम्हारे लिए। अब चारों बहुएं खड़ी होकर पूछने लगी कि कहो पिताजी, क्या आदेश है? तब महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री, आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहुएं वहां से चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पूछ जाऊं, और मैं पहले पूछ कर चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर आई
उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। सारी थाली में तरह तरह के पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी। और दोस्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी ने एक भूल कर दी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाएगी। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया। और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है। दोस्तों, यह बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन करने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उर्मिला के हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न की पत्नी सुकृति आई और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने भी एक गलती कर दी। उसने गलती ये हो गई कि सुकृति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली आई, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गई। अब महाराज दशरथ ने सुकृति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा कि पुत्री आप जाओ, ये हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का। वे विचार कर रहे थे कि जैसा भोला भाला मेरा राम बेटा है और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली वाली है, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी से ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिस में से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और अपने हाथ में थाली उठा करके चलने लगी। और उठाने के लिए चलने तैयार हुई तो तब माता सीता को ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले जल जरूर देना चाहिए। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो गई है और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई होगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तब दोस्तों, माता सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ के बीच चौके पर बैठे हुए देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती है तो महाराज दशरथ की नज़र उन पर पड़ जाती है कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। वह एक हाथ में जल का लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आई है। तब दोस्तों, क्या होता है कि माता सीता ने भी देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं। पता नहीं
क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार करके सोचती हुई माता सीता चली आई और तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ भी आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाहें सीता के ऊपर थी और सीता की निगाहें उस तिनके के ऊपर थी। सीता तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर जाता है। तो दोस्तों कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह तो कितनी पागल है, यह तिनका पता नहीं कहाँ से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो यह आई इतनी देर से और अब पता नहीं क्या भूल गई कि दोबारा लेने के लिए चली गई। और तीसरी बात यह है कि मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरे हाथ में एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा है। अब इस तिनकों को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। तो दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, माँ भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों यह सब कुछ महाराज दशरथ अपनी आंखों से देख रहे थे। अब माता सीता ने उस तिनके को तो राख बनाकर उड़ा दिया। और दोस्तों यह बात हकीकत है, पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आंख की दृष्टि को गंधारी ने अपने बड़े दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर ब्रिज का कर दिया था। इसी प्रकार आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सागर के 6000 पुत्रों पर डाल दिया था तो सागर के 6000 पुत्रों को जला करके राख कर दिया था। अब दोस्तों महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब कुछ देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जा करके जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की और बोली, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को रख दिया। तब महाराज दशरथ से माता सीता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है क्या, मुझसे आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री सीता मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है मुझसे जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे पिताजी। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। तो महाराज दशरथ की बात सुन करके माता सीता ने विचार किया कि आखिर वह मेरे ससुर है, मेरे पिता के समान है, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहोगे वो वचन मुझसे मांगोगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन पहले पहले आप भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री तेरे हाथ का भोजन तब तक करूंगा जब मैं इस वचन ले लूंगा कि तू आज के बाद इस समय मेरे सामने खड़े होकर यह वचन प्रतिज्ञा कर। कि सीता माता ने कहा, कौन सी प्रतिज्ञा। तो वह बोले कि अभी मैंने देखा है कि तूने आंखों से देखा है कि भोजन की थाली में तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके को राख कर दिया। तो आज तुम मुझे वचन दो कि तू आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालोगी। तब महाराज दशरथ को यह वचन देती है कि पिताजी आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसे ही सोचते हैं तो मैं यह वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। अच्छा दोस्तों, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने
वचन लिया ही क्यों। महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र जो राम है वो थोड़े सुशील सज्जन है, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि से अगर मेरे पुत्र के ऊपर डाल दी तो मेरे पुत्र तो 3 ही रह जाएंगे। फिर माता सीता ने यह वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी रावण के यहाँ, तो जब दोस्तों रावण सीता को धमका रहा होता था, तो एक बार मेरी तरफ देखो तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचने लगती थी कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू मेरा बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन ना लेते तो शायद आज यह रावण मुझे ना धमका रहा होता, इसे मैं कब काज लाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। तो दोस्तों, इस तरह से राजा दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ घोर पाप। माता सीता और तिनके का रहस्य। माता सीता और तिनके का रहस्य मैं आपको सुना रही हूँ। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका रखती है। जब भी रावण वहाँ आता है सीता माता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोग इसका वास्तविक कारण नहीं जानते, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं कि किस वजह से माता सीता अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। तो जानिए घास के तिनके का रहस्य। तो दोस्तों, जब सीता माता रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का वेश धर करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत भवानी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ सकता था। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ। मेरी तुम किसी नारी, लेकिन तुम कैसी नारी हो? मैं तुम्हें सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि आते ही घास का तिनका उठाकर मुझसे उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? तो रावण ने इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी किया गया था, उत्सव भी मनाया गया था। प्रथा अनुसार नव वधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन में मिठास बनी रहे और जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से अपने घर पर खीर बनाई थी और समस्त परिवार राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया
बहुत जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो जलकर राख की एक छोटी बिंदु के बराबर बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। माँ सीता जी महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंची। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस तरह से आज उस तिनके को देखा है, उस नज़र से जिंदगी में किसी भी चीज़ को मत देखना। उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना, कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस समय घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी। लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। इसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। तो इस तरह से अशोक वाटिका में सीता माता के हाथ में तिनके का यही रहस्य है। अब मैं आपको देवी उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है त्याग और समर्पण की देवी उर्मिला की, जिनकी गाथा रामायण में भी नहीं मिलेगी। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिनकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर भी इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा भी एक पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। आज हम बात करते हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला के त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी वे हकदार थी। तो चलिए जानते हैं त्याग और समर्पण की अतुलनीय प्रतिमूर्ति देवी उर्मिला को। राजा जनक की असीम सुंदर कन्या और महाराज दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की वही छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पवित्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया था। उर्मिला ने बहुत मनते की वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर दुख सुख की साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। तो लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए
उर्मिला जी को भाई भाभी की सेवा करने के लिए उर्मिला जी को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा था। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा, इसलिए लक्ष्मण जी विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला जी को वनवास में लेकर नहीं गए। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दावी तक डालकर गए थे। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के दो अनमोल पल वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजारती है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी नवविवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। खैर, उर्मिला ने पूरे 14 वर्ष तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए थी उतनी हो न सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे करती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होता है। जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालकर उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पल हो रहा होगा। हालांकि महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के बीच में उर्मिला के पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उर्मिला ने मिथिला जाने से साफ इनकार कर दिया। उर्मिला के मुताबिक अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही उनका धर्म है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो साहस शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाई। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखे तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय पवित्र स्त्री के साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है।